हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 9वीं क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन, यानी कि दोस्तों 9th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है। चैप्टर चल रहा है 4 नंबर चैप्टर है। उसके जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज है 4.2, यानी कि दूसरी एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 4 की दूसरी एक्सरसाइज 9th क्लास की मैथ्स का क्वेश्चन है। आज हम इस वीडियो के अंदर है ना एक क्वेश्चन नहीं करेंगे। आज हम पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है 4.2 प्रश्नावली है 4.2 उसको पूरी की पूरी इसी वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। आज पहला क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 4 का 9th क्लास की मैथ्स का पहला क्वेश्चन है। निम्नलिखित आपके पास बुक होगी, उसमें मिलान कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है। इसमें से हमें यह देखना है कि कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों है और कौन सा असत्य है। और ये हमें समीकरण दे रखी है, ठीक है। ये हमें समीकरण दे रखी है। इसके लिए आपको क्या करना है, y बराबर 3x + 5 है, ठीक है। इससे चैप्टर के अंदर 4 नंबर चैप्टर के अंदर है वो आपने देखा होगा। हमने हमारा जो पिछला वीडियो है हमने इंट्रोडक्शन की बात करी थी। इसका जो परिचय है, इसका इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है 4 नंबर चैप्टर का, वो हमने पिछले वीडियो में बताया था। आज हम इसके क्वेश्चन है एक्सरसाइज के वो देखने वाले हैं। 4.1 जो एक्सरसाइज है वो तो सिंपल है, आप कर सकते हैं। आज हम बता रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। इसके अंदर ये दिया है कि ये जो समीकरण दी गई है, ये समीकरण है क्या यह एक अद्वितीय हल है। इसके अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल कैसे निकालेंगे, देखिए। x का मान अगर 0 रख दे, यहाँ पर x का मान 0 रख दे तो y का मान क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये पद पूरा पूरा 0 हो जाएगा। अब x के मान 1 रख दें तो y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा, y का मान x का मान 2 रखेंगे तो ये 6 हो जाएगा, 6 और 5 11 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर रखते जाओ अनंत तक रख दो, फिर भी यहाँ पर इससे समीकरण में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि कोई अड़चन आ रही है क्या, मान निकाल में नहीं आ रही है, कोई अड़चन नहीं आ रही है। 1 रखो, 2 रखो, y की जगह 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, x का मान आ जाएगा, y का मान निकालने के लिए y का मान आ जाएगा, x के मान की जगह x का रखो फिर आ जाएगा। तो इस तरह से इसका मान आप रखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर x की जगह मान लीजिए 100 रख दो, 200 रख दो, 300 रख दो, 1000 रख दो, लेकिन y का मान यहाँ पर आएगा, y का मान हमारे सामने आएगा। इसका मतलब क्या है, एक अद्वितीय हल है, ठीक है। अद्वितीय हल का मतलब, अद्वितीय का मतलब क्या है कि इसका ऐसा नहीं है कि एक ही हल है, 2 ही हल है, इसके अद्वितीय हल है, बहुत सारे हल है। तो ये जो पहला जो हमारा बिंदु दे रखा है ये क्या है, सत्य है, ये इसके क्या है, अद्वितीय हल है, इस समीकरण के अद्वितीय हल है। दूसरा क्या दे रखा है, केवल 2 हल है। क्या इसके केवल 2 हल है, इसके तो बहुत सारे हल है, तो ये गलत है, ये क्या है, असत्य है। और इसका हमने बता दिया क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x और y का मान रख रहे हैं तो अद्वितीय हल आ रहे हैं। इसका केवल 2 हल है। केवल 2 हल क्यों नहीं है, क्योंकि x का मान 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, 100 रखो, 200 रखो, तो क्या 2 ही हल थोड़ी है, बहुत सारे हल हैं, तो ये गलत है, असत्य है। इसके बाद में अपरिमित रूप से एक अनेक हल है। अपरिमित रूप से एक जो अपरिमित रूप से अनेक हल है, तो इसकी क्या अनेक हल है, अपरिमित रूप से ही है, कोई परिमित कोई सीमा थोड़ी है, कोई सीमा नहीं है। तो अपरिमित रूप से क्या है, अनेक हल है, तो ये भी क्या है, सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि यहाँ पर पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या मान लीजिए माइनस की 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, प्लस का 5 रखो, 6 रखो, कितना भी रखो, लेकिन इसके जो अनेक हल है वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तीसरा भी सही है, दूसरा इसका असत्य है। वजह है क्योंकि यहाँ पर 2 हल नहीं है, अनेक हल है। तो ये पहला क्वेश्चन था। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, इस चैप्टर का, इस प्रश्नावली का 4.2 की जो प्रश्नावली है, इसका दूसरा क्वेश्चन कौन सा है। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल ज्ञात कीजिए। ये आप बुक में देख लीजिए क्वेश्चन, इसके मैं सीधा लिख रहा हूँ 4 हल। इसके अंदर जो 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, पहला बिंदु है सभी के 4 हल निकालने हैं। 2x + y और बराबर में 7 दे रखा है, इसके हमें 4 हल निकालने हैं। 4 हल कैसे निकालेंगे, 4 हल कैसे निकालेंगे, 4 हल इस तरह से निकालेंगे। एक तो रखो आप x का मान है 0, एक रखो x का मान है 1, एक रखो x का मान 2, एक रखो x का मान है 3, तो ये 4 हल हो गए, 4 हल निकल जाएंगे। तो y का मान क्या आ रहा है, अगर x की जगह मैं 0 रख दूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा और y बराबर क्या आएगा, 7 आएगा। तो y का मान क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। फिर मैं अगर x की जगह 1 रखूं तो ये हो जाएगा, 2 को 1 से गुणा कराएंगे 2 आएगा, और ये 2 इधर जाएगा तो y बराबर क्या होगा, 7 - 2 हो जाएगा, प्लस का माइनस का होगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 5 आएगा। तो y का मान यहाँ पर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, देखिए अगर 2 रखे, x की जगह 2 रखे तो 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और प्लस y बराबर 7 है, तो ये 4 है, ये 4 यहाँ पर जाएगा, तो y बराबर क्या होगा, 7 - 4 होगा, और 7 में से 4 घटाएंगे तो y का मान कितना आएगा, 3 आएगा। फिर हम रख रहे हैं यहाँ पर
x की जगह 3, 2 इंटू 3 कर देंगे 6 हो जाएगा और y बराबर 7 हो जाएगा। तो 6 है वो इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 7 माइनस 6 यानी कि 1। तो यहाँ पर y का मान क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसके 4 हल लिखेंगे, 0 7, इसका है 1 और 5, इसका है 2 और 3, इसका है 3 और 1। ये 4 हल हो गए, पहले क्वेश्चन की 4 हल ये हमें प्राप्त हुए हैं, पहले के 4 हल। फिर दूसरा है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 9। दूसरा क्या है पाई एक्स प्लस वाई बराबर में 9। तो इसके 4 हल कैसे निकालेंगे? इसके 4 हल इस तरह से निकालना है। एक्स की जगह आप क्या रखना है, एक्स की जगह मान लीजिए यहाँ पर जो पाई का मान है 22/7 रख दो। पाई का मान आप क्या करेंगे 22/7 रख देंगे। 22/7 रखने के बाद में यहाँ पर देखिए एक्स का मान क्या रखिए कि कट जाए 7 कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 22/7 रख दिया पाई की जगह। और एक्स की जगह अब क्या रखना है, ये मिटा रहा हूँ मैं, अगर आपने लिख लिया है तो ये मिटा रहा हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे एक्स की जगह क्या रखिए कि ये 7 कट जाए तो 7 रख देंगे, प्लस में y बराबर में 9 हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, ये इधर आया तो 9 माइनस 22 हो गया। यहाँ पर प्लस है तो ये बराबर की उस दिशा में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 9 में से 22 घटता है तो कितना आता है, 9 में से 22 घटाएंगे तो कितना आने वाला है, 2 गया 7 और 13, माइनस का 13 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या रखा y की जगह x की जगह 7 रखा, तो y का मान क्या आया, y का मान आया माइनस का 13, ठीक है। उसके बाद में क्या है हम रखेंगे ऐसी संख्या, x की जगह ऐसी संख्या रखेंगे कि ये 7 है वो बार बार में कट जाए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे y की जगह, पाई की जगह तो रख दिया मैंने 7 है, और x की जगह आप रखेंगे x की जगह ऐसी संख्या रखो जो 7 से कट जाए। तो मान लीजिए मैंने रख दिया यहाँ पर 7 दूआ 14 प्लस y बराबर में 9। तो मैंने क्या रखा है x की जगह 14 रखा है, और y का मान अब निकाल लेंगे। 7 कट जाएगा 2 बार, ये 44 हो जाएगा। 44 इस दिशा में जाएगा, बराबर की इस दिशा में, तो 9 माइनस 44, 9 माइनस 44, तो 44 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा 35। तो यहाँ पर बराबर में क्या आएगा माइनस का 35 आएगा, तो ये माइनस का 35। उसके बाद में देखिए अब x की जगह क्या रखें कि 7 कटे, तो 7 के पहाड़े के हिसाब से हम रखेंगे 22/7 14 और 21 रख देंगे, तो 7 दिया 21 हो जाएगा, प्लस में y बराबर में 9। तो 22 दिया कितना होता है, 22 दिया 66 होता है, तो 66 यहाँ पर जाएगा तो y बराबर क्या आएगा 9 माइनस 66। 66 में से अगर 9 घटाएंगे तो 57 आएगा, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का 57 आ गया। तो मैंने क्या रखा x की जगह 21 रखा, और y का मान क्या आ गया माइनस का 57 आ गया। अब x की जगह क्या रखे 28 रख दे, क्या 7 के पहाड़े से कट जाएगा, 22/7 इंटू एक्स की जगह मैंने 28 रख दिया, प्लस y बराबर में 9 हो गया। एक काम करिए माइनस का 7 रख देंगे, ठीक है। अगर छोटी संख्या रखनी चाहे तो माइनस का 7 रख देंगे, माइनस का 7 रख दिया, माइनस का 7 रख दिया, प्लस y बराबर 9। तो ये 7 से 7 कट गया और माइनस का 22 आ गया, और ये 22 माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, y बराबर क्या आएगा 9 प्लस 22, 22 और 9 कितना होता है 31, तो y का मान क्या आएगा 31। तो ये 4 मान हमारे पास है, निकल करके आ गए। इसको लिखेंगे 7 माइनस 13, और इसको लिखेंगे 14 और माइनस 35, और इसको लिखेंगे 21 और माइनस के 57, और इसको लिखेंगे माइनस के 7 और 31। ये 4 मान हमारे पास आ गए दूसरे क्वेश्चन के, पाई वाले क्वेश्चन के आ गए। अब तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है x बराबर 4y, x बराबर 4y, सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तीसरा दे रखा है, ये तीसरा है दूसरे का तीसरा है। अब x की जगह क्या रखे 1 रख दो, 1 रख दो। आप ऐसा करो कि 4 से कट जाए ऐसी संख्या रख लो, सिंपल है, 1 रख दो। पहले शून्य रख दो, शून्य रखोगे तो y का मान भी शून्य आएगा, तो 1 रख दो। 1 रखोगे यहाँ पर 1 रखोगे तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा 1/4, तो y का मान क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ गया। अब देखिए x की जगह 1 रखा, y/4 आ गया। x की जगह 2 रखिए, x की जगह 2 रखिए तो 4y, तो ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या है 1/2 आया, y का मान क्या आया 1/2, y का मान आ गया 1/2। और x की जगह मैंने क्या रखा, x की जगह रखा है मैंने 2, ठीक है। अब x की जगह 3 रख दे या 4 रख दो, x की जगह 4 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि 4 बराबर 4y हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, y का मान आएगा 1, तो ये आ गया 1। अब 8 रख दो, x की जगह मैंने रख दिया, x की जगह रख दिया 8, x की जगह 8 रखूँ तो 4y, 4 दूआ 8, यानी y का मान क्या आ गया 2, तो y का मान आ गया 2। ये 4 मान आ गए। फिर हमारे पास 4 मान कैसे हो गए, x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 1/4 है, फिर x का मान क्या है 2 है और y का मान है 1/2, और 4 1, और यहाँ पर क्या है 8 और 2। तो आपको क्या करना है, अगर आपको जो बुक है ना, बुक का आंसर अगर ये न मिले तो ये क्वेश्चन सही है, क्योंकि आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 4 हल लिख सकते हैं, इसके तो बहुत सारे हल है। तो आप कौन से 4 रख रहे हो वो यहाँ पर कोई मायने नहीं रखता है, तो आपका जो आंसर है ना वो सही